फैमिली, नमस्ते, नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल टैच विद दीपिका में मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। ओम मणि पद्मे हम ओम गंग गणपतये नमः। तो गाइज मैं आ गई हूँ आप सभी लोगों के लिए न्यू मून की रीडिंग लेकर। इस न्यू मून पे आप क्या एनर्जीज अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या हो सकता है ऐसा जो आप इस समय नहीं देख पा रहे हैं, एंड न्यू मून की ब्लेसिंग्स की वजह से आपको मिल सकता है। ठीक है, इसके लिए हम आज रीडिंग कर रहे हैं। ये एक पिक अ पाइल रीडिंग है। ये है पाइल नंबर 1 एनर्जी ओरेकल कार्ड एंड ये है पाइल नंबर 2 चक्रा हीलिंग कार्ड्स। तो आप दोनों में से एक पाइल इंट्यूटिवली सिलेक्ट कर लीजिए, या तो अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कौन से पाइल में मैसेज होगा तो आप अपनी आंखों को बंद कीजिए। जो भी नंबर आपके सामने पहले आएगा, नंबर 1 या नंबर 2, आप उसको चूज़ कीजिए। ठीक है गाइज, ये एक टाइमलेस एंड जेंडरलेस रीडिंग है, यानी ये वीडियो जिस किसी भी वक्त आपके दरमियान से गुजरेगी इसमें ज़रूर आपके लिए कोई ना कोई संदेश होगा। एंड जेंडरलेस यानी मेल फीमेल सभी जेंडर के लोग, सभी धर्म एंड जाति के लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, हम आज मेनली ये समझने की कोशिश करेंगे कि मून के वजह से ना हमारी एनर्जीज चेंज होती हैं, तो क्या चेंजेस आएंगे आपकी एनर्जीज में। ठीक है, इसके बाद हम टैरो कार्ड से गाइडेंस भी देखेंगे। ओके गाइस, प्रेयर्स कर लेते हैं, फिर शुरू करते हैं आज की हमारी रीडिंग। हेलो फैमिली, तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 एनर्जी ओरेकल कार्ड सिलेक्ट किया है, चलिए गाइस देखते हैं कि इस न्यू मून पे कैसे रहने वाली है आपकी एनर्जीज। मदर यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को डिवाइनली गाइड कीजिएगा, कैसे रहेगी इनकी एनर्जीज। फर्स्ट चक्रा, डोर टू स्पिरिट, कॉर्नोकोपिया, वेरी नाइस। गाइज मुझे इंस्टेंटली ये कार्ड देख के ऐसे लग रहा है कि जो लोग यहाँ पर एक अच्छी बॉडी बनाने की कोशिश कर रहे हो ना, आप लोग अगर आपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया था कि आप एक अच्छा सुंदर स्मार्ट शरीर बनाएंगे, हेल्दी रखेंगे खुद को, तो वहाँ पर आपके लिए गुड न्यूज़ आ रहा है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं चल रही थी तो आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी। अगर आप किसी से कम्युनिकेशन का इंतज़ार कर रहे थे, देखिए यहाँ पर डोर टू स्पिरिट के कार्ड में मुझे एक पिजन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर कोई कम्युनिकेशन आपके जीवन में आ सकता है जिसकी वजह से आपके जितने ट्रस्ट इश्यूज़ है, आपकी जो इनसिक्योरिटीज़ है, वो यहाँ पर हील होता हुआ मैं देख पा रही हूँ। एंड पता है आपके लिए यहाँ पर मनी रिलेटेड बहुत अच्छी खबर क्या है, आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है गाइस, एंड ये अचानक से आएगा, यानी आप शायद इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ये डिवाइन की ही ब्लेसिंग्स मान के चलिए, या आपके प्रेयर्स का फल आप मान के चलिए कि अचानक से आपको इस न्यू मून साइकिल में ये अबंडेंस रिसीव होने वाला है। हो सकता है किसी से कॉल टेक्स्ट मैसेज हो, या किसी एम्प्लॉयर से। मुझे यहाँ पर वर्क रिलेटेड ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अगर आपका कोई बिजनेस है तो उसमें आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर बिजनेस में कंफ्यूजन चल रहा था तो वो कंफ्यूजन आपकी हट जाएगी, यानी एक क्लैरिटी भरा टाइम मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। फर्स्ट चक्रा ये भी बताता है गाइस कि आप लोगों को ना अपने फर्स्ट चक्रा यानी अपने रूट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसे लगता है आजकल आप ना काफ़ी खोए खोए से रहते हो, रूठे रूठे से रहते हो सकता है पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हो जिस वजह से, लेकिन आर्कएंजल माइकल की ब्लेसिंग्स आपके पास है, आपके साथ है। वो आपको ये कहना चाहती हैं कि अगर आप अपने अंदर ही खुश रहेंगे तो आपके आसपास अपने आप ऐसे लोग अट्रैक्ट होंगे, ऐसे लोगों को आप अट्रैक्ट करेंगे जो आपको हैप्पीनेस देंगे। समझ रहे हैं ना? तो सबसे पहले आपको खुद को हैप्पी रखना है ताकि आप हैप्पी मोमेंट्स, हैप्पी पीपल, इन लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाओ, पॉजिटिव लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओ। एंड आप एग्जैक्टली वही करते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर डाइटिंग कर सकते हैं, एंड कुछ लोग यहाँ पर अगर कोई नेगेटिव पीपल, प्लेस एंड सिचुएशन है उसको कट ऑफ करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक पिजन दरवाजे से बाहर निकल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई चीज़ आपको सर्व नहीं करती है, बहुत ज़्यादा आप टेंशन में चल रहे थे कि पता नहीं ये मेरे लिए सही है या नहीं, तो आप उन जगहों से निकल जाओगे। खुद को फ्री करने वाले हो आप गाइस, फ्री की एनर्जी है, खुद पे इतना काम करोगे, एंड इसी वजह से पूरी कायनात आपको यही देने की कोशिश करेगी कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस वापस आए। हैप्पीनेस, अबंडेंस का कार्ड देखिए, ब्यूटीफुल बटरफ्लाई है यहाँ पर,
एंड आउट ऑफ नोवेयर ये चीज़ें होने वाली है गाइस, तो तैयार हो जाइए, ठीक है। अगर आपके पर्सन आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो मुझे यहाँ पर एक उम्मीद की रोशनी आपको दिखेगी, ये मैं देख पा रही हूँ। मुझे ये तो नहीं पता कि रीयूनियन होगा या नहीं, क्योंकि देखिए इस वीडियो को बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन जिस भी पर्सन को लेकर आप इनसिक्योर कंफ्यूजन फील कर रहे थे, वहाँ उस सिचुएशन में आपको एक होप यहाँ पर नज़र आने वाली है, ठीक है। समझ आ गया? चलिए आगे देखते हैं इस न्यू मून में आप और क्या अट्रैक्ट करने वाले हो। मैं यहाँ पर कुछ टैरो कार्ड्स देखूंगी आप लोगों के लिए। फोर ऑफ कप्स, अच्छा 2 है जी, हाँ। मून, फोर ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ वैंड्स। ओके, अब मुझे समझ आया। ओके, तो गाइस किंग ऑफ पेंटिकल्स, अबंडेंस। तो गाइस देखिए, पर्सनल लाइफ के लिए आपका ये मैसेज है कि अगर आप किसी पर्सन के कमिटमेंट का इंतज़ार कर रहे थे, जहां आपको लगा कि सिचुएशन में अब कोई उम्मीद ही बाकी नहीं है, फोर ऑफ कप्स यानी आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा वेट करवा रहे थे, ठीक है। तो उस सिचुएशन में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अचानक से कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। एंड क्योंकि यहाँ वैंड्स की एनर्जी है, बैलेंस बनेगा, एक खुशी यानी जो गम था ना, जो चीज़ आपको दुख तकलीफ गम दे रही थी, वही चीज़ में सुधार आने वाला है। ऐसा नहीं कि पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है तो वर्क रिलेटेड कोई हैप्पीनेस मिलेगा आपको इसलिए आप खुश होंगे, नो। जो आपका एग्जैक्टली प्रॉब्लम है, यानी अगर प्रॉब्लम है इमोशंस, रिलेशनशिप, वही चीज़ आप हील करने वाले हो, वहाँ पे आप कोई डिसीजन लेने वाले हो। एंड जैसे मैंने कहा, अगर कोई सच में आपको लगता है कि मैंने बहुत इंतज़ार किया, मैंने बहुत ज़्यादा किसी का वेट किया है, एंड आपको पता चला है कहीं ना कहीं से कि वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस तो आना चाहते हैं लेकिन कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है, तो आप सीधे वहाँ से वॉक अवे कर जाओगे। एंड आप कहाँ जाओगे? तो आप अपनी लाइफ में अबंडेंस, अपनी लाइफ में सेलिब्रेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। ऐसी पावरफुल एनर्जीज आपकी आने वाली है। इस समय आपका मूड इतना अच्छा तो नहीं है क्योंकि मून दिखाता है हिडन फीलिंग्स को। हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं अपने पार्टनर के बारे में सोचकर। यही आप सोचते रहते हैं कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। पास्ट को बहुत याद कर रहे हैं आप इस न्यू मून के एनर्जीज में। तो गाइस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एकदम फ्री स्पिरिटेड रहिए, क्योंकि देखिए ये कप आपकी तरफ आ ही रहा है, ठीक है। तो ये कप को एक्सेप्ट करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इस कंफ्यूजन, इस एंजाइटी, इन एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा। एग्जैक्टली रूट चक्रा के नीचे ये मून का कार्ड आया है, यानी गाइस आपको इस सैड एनर्जी, डिप्रेसिंग एनर्जी से बाहर निकलने के लिए अपने रूट चक्रा की हीलिंग करनी पड़ेगी। एंड जो सिचुएशन, जो लोग आपको नेगेटिव फील करवाते हैं, जो आपको सर्व नहीं करते हैं, उन सिचुएशन से आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। पास्ट में नहीं जीना है। इसीलिए ये डोर टू स्पिरिट यानी दरवाज़ा खोल देना, पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करना या पॉसिबिलिटीज़ को आने देना, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को आने देना अपने तरफ, ये कहना चाहते हैं कार्ड्स आपसे। वैसे भी देखिए गाइज, आपके पास तो ढेर सारा अबंडेंस आ रहा है। अबंडेंस यानी पैसे आ रहे हैं आपके पास, एक न्यू कनेक्शन, शादी का प्रपोजल यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। एंड जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है ना गाइज, देखिए यहाँ पे 1-1 है, यहाँ पे 1-1-1-1, तो बहुत ही पावरफुल मैसेज ये है कि हो सकता है बहुत लोगों के लिए आपके जो पार्टनर है वो आपको शादी का प्रपोजल दे, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। अगर आप किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं तो वो कट ऑफ हो जाएगा। एंड अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो यहाँ पर ढेर सारा अबंडेंस मैं देख पा रही हूँ। ये आप ही के लाइफ में नहीं, आपके पर्सन के लाइफ में भी कोई ना कोई गुड न्यूज़ आएगा। हो सकता है उनके प्रमोशन को लेकर, जॉब को लेकर अगर कोई टेंशन चल रहा हो तो उन्हें भी कोई न्यू जॉब मिल सकता है, यानी कुछ ऐसा जहाँ पर आप दोनों मिलके खुश हो सको। ऐसा एक मोमेंट यहाँ पे आ रहा है। देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स, कमिटमेंट आपके पास आ रहा है गाइस, ठीक है। सीधा यहाँ पर मैं शादी का ही कमिटमेंट देख पा रही हूँ, और कुछ एंगेजमेंट या फिर सिर्फ ऐसे बात करना, नो।
शादी का ही मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो बहुत पावरफुल न्यू मून की एनर्जीज है ना। मून के रीडिंग में देखिए मून का कार्ड प्रेजेंट है, तो अपने मदर का हेल्थ का ध्यान रखना है आपको। एंड अपनी फेमिनाइंस जो है, डिवाइन फेमिनेंस जो है, उनको अपने एनर्जीज को बैलेंस करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप बहुत एनर्जी मतलब ऐसी आपकी हो जाए कि बहुत इमोशनल आप फील करने लगो, अकेले फील करने लगो। तो जब भी आप ऐसे फील करो, याद रखना कि आगे खुशियाँ है, ठीक है। नंबर 3 पे 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड आ जाना, यानी डेफिनेटली बहुत लोगों का यहाँ पर फैमिली सिचुएशन ठीक होने वाला है गाइस। फैमिली अगर मान नहीं रही थी, फैमिली मान सकती है। अगर यहाँ शादी की बातें अटकी हुई थी तो शादी हो सकती है। और शादीशुदा जीवन में जिनका प्रॉब्लम चल रहा था, वहाँ पर मैं देख पा रही हूँ किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन डेफिनेटली इस कनेक्शन में अपने आप को सौंपना चाहेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना चाहेंगे। एंड जिस वजह से आपका जो खोया हुआ हिम्मत है वो हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ढेर सारा अबंडेंस आ रहा है गाइस। बस इन नेगेटिव एनर्जी से आपको दूर रहना है, ठीक है। वो होता है ना जब हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने लगते हैं, तभी कुछ नेगेटिव एनर्जीज भी हमें अटैक करती हैं, ताकि हम पॉजिटिव ना हो पाए। तो इस बात का हमने खास ख्याल रखना है कि आर्कएंजल माइकल आपके साथ है। आपको हिम्मत मिलेगा, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, बस आगे बढ़ते रहो गाइस, डू नॉट स्टॉप, ठीक है। आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हो सकते हैं आपको, ये मैं देखूंगी। अगर आपके पर्सन आपको सच्चे दिल से इस समय कुछ कह पाते तो क्या कहते, उनके इमोशंस को मैं देखूंगी। ओके, तो 6 कार्ड्स निकाले हैं। आई डू रियलाइज नाउ, यस। इस न्यू मून की वजह से ना गाइस बहुत लोगों की यहाँ पर मेजर मेजर अवेकनिंग होता हुआ मैं देख पा रही हूँ। कैसी अवेकनिंग? तो अगर ये शादीशुदा है आपसे, इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया था उस हिसाब से जैसे एक हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए, तो इन्हें अब रियलाइजेशन हो रहा है। अगर ये आपसे मैरिड नहीं है, आप सिंगल है, इनसे शादी करना चाहते हैं, इनका इंतज़ार किए जा रहे हैं, तो आपके पर्सन के लाइफ में डेफिनेटली कुछ ऐसा दर्द उन्हें मिल सकता है। उस पेन में ये रियलाइज करेंगे कि आप इनके लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट रहे हैं। I was not sure why I played those mind games. Maybe I did not trust. Yes. गाइज बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं, मतलब मैं क्या बताऊं। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आपके पर्सन के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं न्यू मून एनर्जीज, मैं बता दूं कि इस पर्सन को ना ट्रस्ट इशू रहा है। इस वजह से शायद 4 ऑफ कप्स एंड मून की एनर्जी है, क्योंकि कमिटमेंट नहीं दे पाते थे ये किसी को, माइंड गेम्स खेलते थे, खुद ही को सेल्फ सैबोटाज कर लेते थे, पॉजिटिविटी को अपने लाइफ में ये आने नहीं देते थे, कनेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। आप इतने लविंग केयरिंग पर्सन हैं इनके लिए, फिर भी ये उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, राइट। ट्विन फ्लेम एनर्जी निकल के आई है, सी 4 ऑफ वैंड्स, फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तो इसका रीज़न यही है कि इनके अंदर कुछ चाइल्डहुड इश्यूज रहे हैं जो ये खुद हील कर रहे थे। एंड इस न्यू मून में इनको काफ़ी गहरा हैवी एनर्जी फील होगा, आपकी वैल्यू इनको पता चलेगी गाइस, ठीक है। ये रियलाइज करने वाले हैं। Why did you backstab me? You did not trust me. I was hurt for us not believing in each other. कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर डेफिनेटली लड़ाई झगड़ा होता हुआ देख पा रही हूँ आपके पार्टनर के साथ, आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ। तो थोड़ा सा बच के रहना है, क्योंकि मून की एनर्जीज हैवी है। टावर मोमेंट आ सकता है। तो वो टावर मोमेंट क्या होगा कि अगर आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनको ट्रस्ट नहीं करती है, आप उन्हें बहुत ज़्यादा सवाल जवाब करती है, तो वो आपसे लड़ पड़ेंगे, ठीक है। ये क्यों लड़ेंगे? क्योंकि उन्हें रियलाइजेशन भी हो रहा है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं। तो आप कहीं ना कहीं उनको ट्रिगर करने वाले हो। अगर आप एक साथ में नहीं है, दूर रहते हैं अपने हस्बैंड या वाइफ से, तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा याद करने वाले हैं। शायद यहाँ ड्रिंक कर सकते हैं अकेले, जहाँ पर ये ड्रिंक करके आपको ड्रिंक कॉल कर सकते हैं। पता नहीं, बड़ा स्पेसिफिक मैसेज था। ये शायद आपको कॉल करके यही कहे कि क्यों तुमने मुझे छोड़ा, क्यों तुमने मेरा यकीन नहीं किया, क्यों तुमने दूसरों की बातें सुनी।
ऐसा कुछ यहाँ पर हो सकता है। अगर आपने अपने पर्सन से मूव ऑन किया है, अगर आप सिंगल है, आपने अपने पर्सन से मूव ऑन किया है अरेंज मैरिज करने के लिए, तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं से इस खबर का पता चलेगा। आने वाले नेक्स्ट 2 to 4 डेज़ में ये आपको कॉल करे एंड ये आपको कहे कि मुझे नहीं पता मैंने ये सब क्यों किया, बट मुझे मिलना है तुमसे। ये मिलने का बोलेंगे गाइस, ठीक है। कुछ तो है ऐसा जहाँ पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। आई एम इन लॉट ऑफ पेन, प्लीज़ अलाउ मी टाइम टू हील। कुछ लोगों के पर्सन अभी भी थोड़ा टाइम लेंगे, शायद नहीं मिले या नहीं फ़ोन कॉल या टेक्स्ट करे, लेकिन वो आपको कहना चाहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा पेन में हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दो कि मैं हील हो सकूँ। इसीलिए शायद मून का भी कार्ड आया है, राइट। क्योंकि अगर आप ट्विन फ्लेम हैं तो आप एक ही शरीर का आधा आधा हिस्सा है आप दोनों। आप जैसा फील कर रहे हैं वो भी वैसा ही फील करेंगे। अगर आप पेन में हैं तो वो भी पेन में है, इस बात को अपने ध्यान रखना है। अगर आपकी अवेकनिंग चल रही है तो आपके पर्सन की भी अवेकनिंग प्रोसेस में आपके पर्सन आ गए हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा सा और टाइम चाहते हैं। यू ऑलवेज हेल्प अदर्स एंड आई लव दैट अबाउट यू। तो आप कुछ तो ऐसा काम करती है या फिर आपका स्वभाव ऐसा है कि आप काफ़ी गिविंग है, केयरिंग है। जैसे मैंने कहा, क्योंकि आप उनके साथ नहीं है, पास नहीं है ना, तो उनको ये मिस होने वाला है, अरे मैं क्यों नहीं हूँ, इतनी अच्छी बंदी है या इतना अच्छा बंदा है, मैं उनके साथ क्यों नहीं हूँ। मिस करने वाले ही आपको। My silence has nothing to do with you. I know it was me. I am reflecting. Guys, देखिए कितना सारा सेम मैसेज। I am reflecting. I realize you did not trust me. Please allow me time to heal. तो बहुत लवी डवी एनर्जीज इनकी आ रही है। आपके पर्सन की एक मेजर मेजर अवेकनिंग चल रही है गाइस, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। ऐसी अवेकनिंग है कि जिन लोगों की शादी की बातचीत रुकी हुई थी, तो आपके पर्सन कमिटमेंट देने का सोच रहे हैं। बेसिकली इनसे दूरी और बर्दाश्त नहीं हो रहा, समझ रहे हैं ना गाइस। तो ये खुद आना चाहते हैं आपके पास, ऐसी एनर्जीज है। आपके लिए मैं देखूंगी पावर ऑफ सरेंडर कार्ड से कि आपको क्या सरेंडर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आप भी मुझे पेन में दिखाई दे रहे हो। तो क्या सरेंडर करे, किस एनर्जीज को सरेंडर कर देना है ताकि ये कनेक्शन जल्दी हील हो जाए, ये कॉर्नोकोपिया, ये अबंडेंस आपकी लाइफ में आ जाए। सरेंडर टू योर सोल्स पाथ। Your life's journey has been perfectly designed for your soul's growth. Embrace every lesson and every moment. Wow! Guys, आप लोग, बहुत सारे लोग इस वीडियो को जो देख रहे हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। तो आपको कहा जा रहा है कि ये जो प्रोसेस है ना, जो दूरी आई है, अगर जॉब चला गया है, इस प्रोसेस को ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि अक्सर ट्विन फ्लेम जर्नी ही इतनी डिफ़िकल्ट होती है, स्पिरिचुअल जर्नी ही इतनी डिफ़िकल्ट होती है। तो इस बात को ट्रस्ट करें। यहाँ पर देखिए ढेर सारी ग्रीनरी है, बहुत लोगों का हार्ट चक्रा यहाँ पर ओपन होने वाला है। और क्या है जो जाने देना है ताकि कनेक्शन एंड लाइफ में अबंडेंस आए। मदर यूनिवर्स, वन मोर कार्ड। ये कार्ड आना चाह रहा है, सरेंडर योर फियर ऑफ इंटिमेसी। You are ready to let love in, compassionately identify, and begin to release any patterns that stop you from opening your heart. Yes. हो सकता है गाइस कि पास्ट के पेन की वजह से, पास्ट के एनर्जीज की वजह से अब आप ना किसी के साथ फिजिकल होने से डरते हैं, अपने आप को पूरी तरीके से इमोशनली खोलने से डरते हैं। इसका रीज़न है कि शायद आपके साथ मिसट्रस्ट हुआ है, बातों को छुपाई गई थी, हिडन चीज़ें रखी गई थी, क्योंकि मून की एनर्जी है ना, हिडन बातें सरफेस पे आई थी जो आपको काफ़ी बुरा लगा था। रिजेक्शन मिला होगा आपको पास्ट में, आपने किसी को अपना लव कनेक्शन ऑफर किया जो नहीं चला, कुछ लोगों की शादी यहाँ पर नहीं चली। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप दोबारा से इंटीमेट, दोबारा से फिजिकल होने के लिए रेडी है। लव को आने दे अपने लाइफ में, अपने आप को मत रोकिए, बाउंड्रीज में मत रहिए, खुल के सेलिब्रेट कीजिए लाइफ में। जो भी आपको मदर यूनिवर्स देना चाह रही है उसको एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। चलिए, अब न्यू मून की रीडिंग है एंड मैं एनर्जी ओरेकल्स, मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड नहीं लूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चलिए देखते हैं क्या है मैसेजेस।
देख रहे हैं आप कैसे कार्ड्स उछल उछल के बाहर आ रहे हैं आपको गाइडेंस देने के लिए। तो चीयर अप हो जाइए गाइस, क्योंकि कार्ड्स आपको इतना हेल्प करना चाहते हैं, आपको मोटिवेट करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं। तो आप भी खुश रहा करो, ठीक है ना गाइस, आप भी खुश रहा करो। ओके, फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आया है, मैं तीनों कार्ड्स पहले ऐसे ले लेती हूँ। ओके, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। आपने जितना मेहनत किया है, जितना पापड़ बेला है एक पर्सन के साथ रहने के लिए, जितनी आपने मन्नतें मांगी है, दुआएं पड़े हैं, जितना आपने मैनिफेस्टेशन किया है, जो भी आपने हार्ड वर्क किया है ना, उसका कहीं ना कहीं फल आपको मिलने वाला है गाइस, ठीक है। उस हार्ड वर्क का फल आपको मिलने वाला है। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। शायद ये समय है कुछ चीज़ें देने का। हो सकता है आप सोच रहे हो, अरे ये पर्सन क्यों नहीं आ रहे हैं, अरे ये पर्सन कब आएंगे, मेरे पार्टनर मुझे कब ऐसे ट्रीट करेंगे। तो आपको कहा जा रहा है जैसे आप खुद ट्रीट होना चाहते हैं ना दूसरों से, वैसे ही आप दूसरों को ट्रीट करें। इससे आपकी भी हीलिंग होगी, आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा, ग्रीन कलर है यहाँ पर, एंड दूसरों को भी, दूसरों से आप ब्लेसिंग्स लेंगे, आशीर्वाद लेंगे। इससे आप अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में और आगे बढ़ जाओगे गाइस। अब विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। तो मैंने कहा था गाइस, अपने डर को भगा दो, यूनिवर्स आपके साथ है, बैलेंस की एनर्जी यहाँ बनने वाली है। विन विन मतलब आपके पर्सन भी जीत जाएंगे एंड आप भी जीत जाओगे साथ में, ठीक है गाइस। तो बैलेंस यहाँ पे बनने वाला है इस न्यू मून की एनर्जीज में, एंड बहुत लोगों का यूनियन हो सकता है। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। आपको कहा जा रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हो, इंटीमेसी से डरते हो, तो भाई खुल जाओ थोड़ा सा, ठीक है गाइज। अब मैं ना पेंडुलम रीडिंग भी करने वाली हूँ, तो आपका जो भी क्वेश्चन है आप येस एंड नो में आंसर इसका ले सकते हैं। तो मैं पेंडुलम की रीडिंग शुरू करने जा रही हूँ। आपका जो भी क्वेश्चन है येस एंड नो में यहाँ पर आंसर आने वाला है। तो आप एक क्वेश्चन पूछिए ताकि मैं उसके आंसर के लिए यूनिवर्स से मदद मांग सकूँ। तो चलिए गाइस, मैंने पेंडुलम की एनर्जीज को इन्वोक कर दिया है। तो अभी आपका जो भी क्वेश्चन है आप पूछिए, हम पेंडुलम से आंसर मांगेंगे। पेंडुलम, प्लीज हेल्प पाइल नंबर 1 with a yes or a no answer to their question. Okay, thank you Pendulum. I got the answer. Thank you Pendulum. I got the answer. ओके तो गाइज, आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा उस चीज़ को पाने के लिए, ये आपको कहा जा रहा है, ठीक है। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, टाइम अभी भी उसमें थोड़ा सा और लगेगा। तो आंसर इज़ मे बी, ठीक है। ओके गाइस, तो यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। अगर पसंद आ जाती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हमारी फैमिली ऐसे ही बनी रहे एंड ये वीडियो दूसरे लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करे। इसको लाइक भी कर दीजिएगा एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मैं दीपिका आज आपसे लेती हूँ अलविदा। अपना रखिए बहुत अच्छा ख्याल गाइस। टेक केयर, लव यू ऑल एंड बाय बाय। हेलो फैमिली, तो अगर आपने पाइल नंबर 2 ये वाले चक्रा हीलिंग कार्ड सिलेक्ट किया है, चलिए देखते हैं इस न्यू मून की क्या एनर्जीज आ रही है आपकी तरफ। क्या आ रहा है आपकी तरफ ऐसा जो आप इस समय नहीं देख पा रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स है ईश्वर से। ओके, 2 कार्ड्स है, गिल्ट, बिटर स्वीट, बहुत सारे कार्ड्स आ गए तो मैं इसको नहीं लूँगी। मदर यूनिवर्स, मुझे बस एक कार्ड और चाहिए
क्या आ रहा है मेरे पाइल नंबर 2 व्यूअर के पास? दो आ गया है, परसिवियरेंस एंड डिस्कवरी। वाओ, ओके। सो पाइल नंबर 2, कहाँ से शुरुआत करूँ? भाई आप लोग इस समय बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का, एंड खट्टे मीठे मोमेंट्स चल रहे हैं आपके लाइफ में इस समय, राइट? किसी गिल्ट से आप बाहर निकलने वाले हो बहुत जल्द, ठीक है? अगर आपको ऐसे लगता है कि आप अपने करियर में कुछ नहीं कर पा रहे हो, करियर जितनी सक्सेसफुल होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है, तो करियर में कुछ अच्छा मैं देख पा रही हूँ कि आपकी तरफ आ रहा है इस न्यू मून की एनर्जीज में, ठीक है? अगर आप अगर आप एक लेडी है, इस वीडियो को देख रही हैं, एंड अगर आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है घर में उतनी सुख शांति नहीं मिल पा रही है आपको, तो हो सकता है आप यहाँ पर कुछ नया स्टार्ट करो। कुछ लोगों के लिए केक का बिजनेस है, कुछ लोगों के लिए ज्वेलरी का बिजनेस है, कुछ लोगों के लिए कपड़ों का बिजनेस है, एंड कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आप खुद एक हीलर है। तो जहाँ पर भी आप है ना, आप अच्छा करने वाली हैं, क्योंकि आपको पता है क्या गिल्ट रहता है, आपको ऐसे लगता है कि आपने अपने साथ बुरा किया, आपने किसी ऐसे चीज़ का इंतज़ार किया है जो शायद आपके नसीब में नहीं था, एंड आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर करके आपने बहुत टाइम अपना स्पेंड किया है। बहुत सारे लोगों का यहाँ पर थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। थ्रोट चक्रा यानी कॉन्फिडेंस की कमी। शायद आप लोग जब बातचीत करने लगते हैं अपने पर्सन से तो आपके पर्सन मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, आपको ऐसे लगता है आप ही शॉर्ट टेम्पर्ड है, आप ही में कोई अंडरस्टैंडिंग इशू है जिसकी वजह से कनेक्शंस आपके नहीं चल पाते हैं पर्सनल लाइफ में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट इस न्यू मून में आपको ना कोई लाइफ में सरप्राइज मिल सकता है, जहाँ पर अगर आपके बिटर मोमेंट्स चल रहे थे ना, तो वो स्वीट मोमेंट्स बन सकते हैं। एंड अगर आप ईश्वर को बहुत ज़्यादा दोष देते हो, ब्लेम करते हो ईश्वर को कि हे ईश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, स्पेशली जो लोग मैरिड है, तो आप उस गिल्ट से बाहर निकलोगे। अगर कोई गिल्ट है, अगर आपने कुछ ऐसा काम किया है जहाँ पर आपने अपने पर्सन से कुछ कहा है, या आप ऐसे सोच रहे हो कि पता नहीं मेरी इससे शादी क्यों हुई है, ऐसा प्रोसेस में मैं क्यों हूँ जहाँ मुझे इतना पेन मिल रहा है, तो आप डेफिनेटली कुछ ऐसा पावरफुल ईश्वर की तरफ से मैसेजेस पा सकते हैं, या कोई संदेश, या फिर कोई ऐसा आपके लाइफ में ना कुछ विजिबल ऐसी चीज़ें होंगी, आपको महसूस होंगी, आप फील करोगे या कुछ लोग देखेंगे कि आपको ना ईश्वर पे विश्वास होने लगेगा। आप बहुत चीज़ें डिस्कवर करोगे कि ईश्वर आपके साथ है, आपके पास है। ये बिलीव आपको हो जाएगा, पता है गाइस, कि सारी यूनिवर्स, मदर यूनिवर्स आपके साथ है, सोलार सिस्टम्स में जितनी एनर्जी है वो साथ है, एंड कुछ लोगों का तो यहाँ पर डिवाइन रीयूनियन भी मैं देख पा रही हूँ विद डिस्कवरी। मुझे ऐसे लगता है ईश्वर आपको ढेर सारे आशीर्वाद दे रहे हैं। देखिए, दो हाथ छोड़कर आपको आशीर्वाद दे रहा है ना, आप दोनों हाथों से वो अबंडेंस को एक्सेप्ट कर रहे हो ईश्वर से। तो गाइस मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो भी आपने इतना हार्ड वर्क किया है, आपका जो परसिवियरेंस रहा है, यानी आपने जो नेगेटिव कनेक्शंस को पीछे छोड़कर आए हैं, अगर आप अपने मैरिड लाइफ में, क्योंकि ऑरेंज कलर सेक्रेल चक्रा को दिखाता है, अगर आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी, खास करके अगर आप एंड आपके पर्सन बहुत देर से फिजिकल नहीं हो पा रहे थे, एंड उस वजह से अगर आप या आपके पर्सन, बुरा मत मानना, मैं बहुत ओपनली इस बात को कहने वाली हूँ, अगर आप या आपके पर्सन किसी और के साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन या फिजिकल हुए थे ना, उस गिल्ट से आपका कनेक्शन बाहर आने वाला है फाइनली। बिटर स्वीट, यानी आप लाइफ को जैसा है वैसा एक्सेप्ट करोगे। आप ये समझोगे कि ये साइकिल्स हैं कुछ रियलाइजेशन करवाने के लिए, जहाँ खट्टी मीठी दोनों चीज़ें होती है लाइफ में। आपकी हीलिंग यहाँ पर हो रही है गाइस। अगर आप किसी कार्मिक से डील कर रहे हो, सिंगल हो या फिर मैरिड भी हो, यहाँ पर अगर किसी का डिवोर्स केस चल रहा है,
तो वहाँ पर आप कुछ चीज़ें, कोई कम्युनिकेशन, कुछ रियलाइजेशन आपको होने वाला है। एंड देखिए गाइस, मेरा काम है यहाँ पर आपको सच बताना, तो शायद ड्यूरिंग दिस डिवोर्स प्रोसेस आपको कुछ ऐसी भी बातें पता चले कि आपने ये बातें तो बस अपने दिमाग में ही सोची थी, ये आखिर सच्चाई थी ही नहीं जैसे आप सोच रहे थे। आपके पर्सन डेफिनेटली आपका वेट कर रहे थे, एंड ये सारी चीज़ें आप रियलाइज़ खुद करोगे कि अरे मैंने ऐसा क्यों, मतलब मैं क्यों दूर गई, या फिर मैं क्यों डिवोर्स केस लड़ना चाह रही थी। क्योंकि आप डिस्कवर करोगे कि हाँ, पेन तो मिला है, लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है जिनसे मैं पीछा नहीं छुड़ा सकती हूँ, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। आपका हार्डवर्क जो है ना गाइस, हार्डवर्क आपका पे ऑफ हो जाएगा। जितना आपने मेहनत किया है उसका फल आपको मिलने वाला है। देखिए यहाँ पर कितना ब्यूटीफुल कार्ड है ये। दोनों हाथ भर के ईश्वर आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आप दोनों हाथ से उस ईश्वर के ब्लेसिंग्स को रिसीव कर रहे हैं। आपका रूट चक्रा हील हो रहा है गाइस। रूट चक्रा यानी रेड कलर का चक्रा होता है। ट्रस्ट इश्यूज हील हो रहे हैं, यानी अगर आप शक करते थे अपने पर्सन पे, ठीक है, कि वो किसी और के साथ है, और के पास है, थर्ड पार्टी में चले गए हैं, सब खत्म हो चुका है, आपको लगा था कुछ अच्छा नहीं होगा, तो वो जो बिटर मोमेंट्स थे ना, वो अब स्वीट मोमेंट्स बनने वाले हैं, क्योंकि आप एंड आपके पर्सन दोनों की यहाँ पर अवेकनिंग मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, अगर आप सिंगल हैं, आपके लाइफ में कोई नहीं है इस समय, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा डरती है किसी से फिजिकल होने के लिए, क्योंकि गिल्ट है, परसिवियरेंस है, यानी आप चाहती है शादी के बाद ही आप किसी से फिजिकल हो। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आपके पर्सन ने कभी आपको, देखिए इन चीज़ों को हम ओपनली नहीं डिस्कस करते हैं, बट अगर आपके पर्सन ने कभी आपको प्रोवोक किया था, ठीक है, जहाँ पर आप कुछ ऐसा करो उनके साथ फिजिकली जो आपको पसंद नहीं हो, तो एंड आपने उनको बोला भी कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा, तो आपके पर्सन डेफिनेटली ये रियलाइज़ करेंगे, समझेंगे कि हाँ, आपको कैसे कंफर्टेबल फील करवाए। यहाँ पे सेक्रल चक्रा बहुत लोगों का हील होने वाला है। यानी मैरिड लाइफ में अगर दूरी आ गई थी ना, सेक्सुअलिटी, दूरी, थर्ड पार्टी जो भी है, वो इश्यूज यहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म होने वाला है गाइस। आपका परसिवियरेंस यहाँ पे रंग लाने वाला है, एंड लाइफ को आप जैसे है, बिटर एंड स्वीट मोमेंट्स दोनों आप एक्सेप्ट करोगे, एंड डिस्कवर करोगे कि हाँ, आपके लिए सच में कौन बना है एंड क्यों बना है। ठीक है, तो बहुत सारा एक्सेप्टेंस आपकी लाइफ में आ रहा है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। अब मैं टैरो से भी देखूंगी कि आपकी लाइफ में इस न्यू मून की एनर्जीज में क्या आ रहा है। ठीक है, फोर ऑफ पेंटिकल्स। यस, कुछ बातें हैं जो हिडन रही थी, या तो आपने किया था या आपके पार्टनर ने, जिसकी वजह से आपको भी तकलीफ हो रही थी, आपके पार्टनर को भी, तो वो चीज़ें सरफेस पे आएगी, बैलेंस बनेगा। मैंने कहा था ना, अगर आप ऑलरेडी मैरिड है, कोई थर्ड पार्टी रही थी, या आप थर्ड पार्टी में चले गए थे, जो भी है, या फिर अगर आप सिंगल हैं, इस पर्सन का वेट कर रहे थे एंड किसी और से भी बात कर रहे थे आप शादी के लिए, तो जो भी सिचुएशन, या फिर ये कर रहे थे, आप नहीं कर रहे थे तो आपके पर्सन कर रहे थे, ऐसा जो भी है, अब आप ना याद करेंगे सारे मोमेंट्स को, एंड आप ये डिस्कवर करेंगे कि मैं गलत सोच रही थी, मुझे इतना नेगेटिव सोचने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि कोई ना कोई बैलेंस, कोई ना कोई ठहराव आपके पर्सन की तरफ से मैं यहाँ पर जेस्चर देख पा रही हूँ। ठीक है, तो ऐसा कुछ होगा, इसलिए आप थोड़े इमोशनल भी हो जाओगे एंड खुश भी हो जाओगे, ऐसे मोमेंट्स आ रहे हैं, बैलेंस बनेगा। यस, फोर ऑफ वैंड्स। भाई आज क्या हो रहा है, पाइल नंबर 1 में भी फोर ऑफ वैंड्स निकल के आ गया, पाइल नंबर 2 में भी फोर ऑफ वैंड्स निकल के आ गया। हो सकता है जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं आपने पाइल नंबर 1 भी देखा है, या फिर अगर आपने नहीं देखा है तो आप पाइल नंबर 1 भी जाके देख सकते हैं। आपके लिए ये मैसेज है गाइस कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है एंड आपने पूरी तरीके से उम्मीद ही हार दी थी कि इस कनेक्शन में रीयूनियन हो सकता है, आउट ऑफ नोवेयर ये ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है, आउट ऑफ नोवेयर। अगर आपके पर्सन बिल्कुल नो कांटेक्ट में थे, बात बता नहीं रहे थे खुल के, एंड इसी वजह से आप अरेंज मैरिज की बातें किसी और से कर रहे थे,
मैं आपको बताना चाहूँगी आपको काफ़ी गिल्ट फीलिंग होगा, क्योंकि आपके पर्सन आपको आकर शादी का ही बोलेंगे। आपकी हार्डवर्क पे हो रही है गाइस। तो बहुत इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हो। यस, 3 ऑफ पेंटिकल्स। अगर फैमिली के वजह से फैमिली नहीं मान रही थी तो फैमिली यहाँ पर मान सकती है, एंड आप लोगों की फैमिली यहाँ पर मैं बनते हुए दिखाई दे रही हूँ। सी, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ा होने वाला है गाइज यहाँ पर। एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? पुराने जो भी पैटर्न्स रहे हैं ना, जहाँ पर आपके पर्सन खुल के बात नहीं करते हैं, मे बी मनी माइंडेड रह चुके हैं, जहाँ पर पैसों को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा था, करियर को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा था, करियर के वजह से शादी नहीं कर रहे थे ऐसा कह रहे थे। तो ये जो भी रीजंस है ना, इन सारे रीजंस को पीछे छोड़कर, सारे रीजंस को पीछे छोड़कर आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। लेकिन ये स्लो प्रोसेस है, तो आपको प्रोसेस पे यकीन रखना होगा। ठीक है। डेथ का कार्ड, जो चीज़ें सर्व नहीं करती है, साइकिल्स चल रही थी, इन एंड आउट वाली साइकिल चल रही थी, पूरे तरीके से साइकिल्स खत्म होंगी। अब क्या आएगा? तो जो चीज़ें आपके मन में थी, आपके पर्सन के मन में जो आप जानना चाहते थे, वो चीज़ें अब ये बाहर शेयर करेंगे, बैलेंस बनाएंगे कनेक्शन में। यहाँ पे बहुत लोगों की शादी का प्रपोजल, शादी, फैमिली बनता हुआ मैं देख पा रही हूँ। तो भाई न्यू मून के तो बहुत बढ़िया मैसेजेस हैं। तो इसी बहाने आपके पर्सन का नाम मैंने लिया ही है, तो चलिए देखते हैं कि अगर आपके पर्सन सच्चे दिल से आपको कुछ कह पाते इस समय तो क्या कहते। अगर आपके पर्सन सच्चे दिल से आपको कुछ कह पाते इस समय तो क्या कहते। ठीक है, इतने काफ़ी हैं। I was not sure why I played those mind games. Maybe I did not trust. ये भी पाइल नंबर 1 में आया था। तो हाँ जी, अगर थर्ड पार्टी रही है तो इस पर्सन को गिल्ट हो रहा है, ट्रस्ट इशू के वजह से हुआ था। प्लीज ट्रस्ट मी, इट हर्ट्स मी व्हेन यू डोंट। यस, मैंने कहा था ना, जैसे कुछ लोग, आप लोग शक करते हैं अपने पार्टनर पे तो इन्हें वो अच्छा नहीं लगता। ये कह रहे हैं कि आप इनको थोड़ा सा ट्रस्ट करो। एंड अगर आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस है, फैमिली नहीं मान रही है, जिसके वजह से आपको ऐसे लगता है चलो आपके पर्सन को इनिशिएटिव ही नहीं लेंगे, बातचीत आगे बढ़ाएंगे ही नहीं शादी की, तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि मुझ पे थोड़ा सा यकीन तो करो भाई, मैं टाइम ले रहा हूँ तो मैं करूँगा, मुझे थोड़ा टाइम दो। विल यू ट्रैवल विथ मी? तो आपके पर्सन लीजिए, आपसे, आपके साथ खुश होना चाहते हैं, ट्रैवल करना। तो मैंने कहा ना, जैसे जेस्चर आ सकता है कोई आपके पर्सन की तरफ से, तो शायद यही हो कि वो आपको ट्रैवल करने के लिए पूछे कि क्या आप इनके साथ ट्रैवल करें। आई विश यू टीच मी टू डांस। तो आपके पर्सन तो भाई बड़ा ही आपको मनाने की कोशिश करेंगे इस न्यू मून के एनर्जीज में। बैलेंस लेके आना चाहते हैं गाइस। जो जो इन्होंने तकलीफ़ें आपको दी है ना, उन उन तकलीफ़ों को ये हील करना चाहते हैं। एंड शायद इस डांस एंड ट्रैवल के बहाने आपको शादी का प्रपोजल दे। आई कैन फील यू स्टिल गाइड मी वेन एवर आई कॉल योर नेम। यस, बहुत स्पिरिचुअली कनेक्टेड है आप दोनों। ये पाइल भी मैं देख पा रही हूँ, ट्विन फ्लेम्स ही देख रहे हैं। तो हो सकता है कि आप दोनों का सेपरेशन अगर चल रहा हो पेरेंट इशू के वजह से, या फिर थर्ड पार्टी, जो भी थर्ड पार्टी रही हो, इनका करियर, इनका घर, या फिर कोई और, तो ये ना आपसे पूरे तरीके से, इनकी और आपकी एनर्जीज ना अलाइन हो रही है, बैलेंस में आ रही है। तो इसी वजह से ना, आप जैसे इनको अपने पास हमेशा पाते हैं, ये भी आपको हमेशा इनके पास पाते हैं। एंड जैसे आप इनको केयर करते हैं, इनके सुख दुख में हमेशा इनका साथ नहीं छोड़ते हैं, ये चाहते हैं आप इस चीज़ को कंटिन्यू करें, क्योंकि ये आप ही को गो टू पर्सन देखते हैं। शायद आप इनके लिए लड़ चुके हो अपने फैमिली से या किसी से, तो ये उन चीज़ों को याद भी कर रहे हैं। येस, देयर वॉज थर्ड पार्टी, एंड वॉज पे अंडरलाइन है गाइस। मैंने कहा था गिल्ट है इनको गाइस, अगर थर्ड पार्टी रही थी ना इनके लाइफ में या रहा था, इनको गिल्ट है। एंड बिटर मोमेंट्स को याद नहीं करना चाहते हैं, स्वीट जेस्चर्स करना चाहते हैं आपके पास, इसीलिए आपके पास डांस करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं आपके साथ। एंड आपको कह रहे हैं प्लीज़ मुझ पे भरोसा करो, ट्रस्ट ट्रस्ट ट्रस्ट, ट्रस्ट इश्यूज जो है उसको हील करो गाइज। ये कह रहे हैं अभी कोई नहीं है मेरे लाइफ में, मुझ पे ट्रस्ट करो।
It's hurting me physically, emotionally and mentally. Why did you do this? Yes. हो सकता है गाइस, बुरा मत मानना, आप ही ने शायद इनको थर्ड पार्टी में डाला हो। ये सबसे तो मैच नहीं होगा, कुछ लोगों से हो पाएगा, जिनको मैं कह रही हूँ उनको पता है शायद से। इंटेंशनली आपने नहीं किया हो, बट शायद अनइंटेंशनली, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इनका वेट कर रही थी, तो शायद आपने इनको थर्ड पार्टी में डाल दिया था। तो ये बात इनको कहीं ना कहीं से पता चली है या पता चलने वाली है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हर्ट होने वाले हैं। एंड आपको गिल्ट होगा कि अरे मैंने ऐसे किया क्यों। लेकिन डोंट वरी गाइस, ट्रस्ट द प्रोसेस, क्योंकि ये हर्ट अगर हो रहा है आज, तो इसका मतलब यही है कि ये पर्सन आपको लेकर पॉजेसिव है। देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये पर्सन आपको लेकर पॉजेसिव है, आपसे प्यार करते हैं, इसीलिए आपको ऐसा फील करते हैं। सेम गोज विथ यू, अगर आप इस पर्सन को ट्रस्ट नहीं कर रही हैं, इनके लिए पॉजेसिव है, तो आप ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि उसी से बैलेंस। देखिए ट्विन फ्लेम एनर्जीज कब रियूनाइट होती है, जब पूरे तरीके से ट्रस्ट हो, राइट। यू आर माई बेटर हाफ, डू यू नो दैट। वाओ, तो ये कह रहे हैं आपसे कि आप इनके बेटर हाफ है, यानी आप इनके सोलमेट है, इनके ट्विन फ्लेम है। क्या आप जानते हैं ये? यू आर सो चाइल्डिश एंड आई लव दैट अबाउट यू। आई थिंक आप इतने ज़्यादा पॉजिटिव हैं इनको लेकर कि आप लड़ाई झगड़ा कर लेती है, आप इनको छोटे छोटे सरप्राइजेस देती हैं, जेस्चर्स करती है, मतलब बच्चों जैसे खुल के रहती हैं आप। जैसे बच्चे लोग रोमांस करते हैं ना, वैसे आप रोमांटिक क्यूट क्यूट सी बातें करती है इनसे। तो ये सारी चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा याद आने वाली है इन आने वाले दिनों में। एंड यस, एक मेजर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है गाइस। पाइल नंबर 2 आप लोग जो भी देख रहे हैं, एंड यहाँ यूनियन ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन खुद एफर्ट डालेंगे अब इस कनेक्शन में बैलेंस लाने के लिए। ठीक है, तो मैं पावर ऑफ सरेंडर कार्ड से देखूंगी कि अबंडेंस ग्रोथ आपके लाइफ में आए, आपके पर्सन आपके लाइफ में हैप्पी फैमिली की तरह आ जाए। ये सारी चीज़ें होने के लिए क्या है जो सरेंडर करने की ज़रूरत है? मुझे बस 2 कार्ड चाहिए स्पिरिट्स। क्या है हमें जो हमें सुधार करना है? मुझे बस 2 कार्ड चाहिए मदर यूनिवर्स। ओके, ये ओके, इन्हीं 2 को मैं ले लेती हूँ। Surrender defensiveness. Defensiveness is a sign of weakness. To communicate in a more empowered way, stay centered and hear someone out. Then offer a clear non-defensive response. तो गाइज आपको कहा जा रहा है आपने अपना गार्ड्स बहुत अप कर लिया है, आप खुद को क्लोज्ड ऑफ कर चुके हैं, क्योंकि शायद आपको ट्रस्ट इशू हो गया है। तो डिफेंसिव में हम क्या करते हैं ना, जाने अनजाने में खुद को वीक बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम ओपन नहीं है कम्युनिकेशन के लिए, मेच्योर नहीं है, जो हमारे सामने आए उनसे झगड़ा कर ले, क्योंकि ट्रस्ट नहीं हो पाता ना। तो आपको कहा जा रहा है ट्रस्ट कीजिए एंड नॉन डिफेंसिव रिस्पॉन्स देना सीखिए, ओपन हो जाइए थोड़ा सा, क्योंकि डिफेंसिवनेस वीकनेस की निशानी होती है ना। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो आप बिल्कुल भी वीक नहीं होना चाहती है, राइट, क्योंकि उससे यूनियन रुक जाता है। यही आपको कहा जा रहा है, सरेंडर कर दीजिए उस डिफेंसिवनेस को। Surrender to the magic of who you are. Wow. We all have magic in us, even in the mundane aspects of life. Remember that you are a magical being with a uniqueness and worth that come from just being you. Wow. यहाँ पे एक यूनिकॉर्न भी है, तो बहुत लोग यहाँ पे घोड़ी चढ़ने वाले हैं भाई। आपके पर्सन घोड़ी चढ़ेंगे या फिर आपके पास सहरा पहन के आने वाले हैं, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर। आपको कहा जा रहा है आप बहुत स्पेशल है, आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में है। तो ये गिल्ट, ये शेम, ये लो फील करना, इन सारे एनर्जीज में से बाहर निकलो। आप बहुत यूनिक हो, बहुत अच्छे पर्सन हो दिल के, एंड इस मोमेंट में प्रेजेंट में जीना सीखो। ठीक है, चलिए, न्यू मून की बात हो रही है एंड हम मोनोलॉजी और ओरेकल कार्ड ना देखें, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मदर यूनिवर्स हमें गाइडेंस दे। पाइल नंबर 2 के मेरे जो व्यूअर है, क्या गाइडेंस आप उन्हें देना चाहती हैं उनके सिचुएशन में? इमोशंस आर रनिंग हाई।
You and your loved ones are safe. Be bold and make the first move. तो गाइज आपके लिए बड़े क्लियर मैसेजेस है कि आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा. बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव. ठीक है, ट्रस्ट कीजिए एंड आप ही पहला अपना डिफेंसिवनेस, अपना गिल्ट, सब चीज़ें छोड़कर आपको इस प्रोसेस को, इस जर्नी को ट्रस्ट करना है. ठीक है. एंड अगर थर्ड पार्टी रही थी तो उस वजह से अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं कि पता नहीं मुझे इस पर्सन के साथ रहना है या नहीं, पता नहीं यही मेरे लिए सही पर्सन है या नहीं, तो गाइज इसके लिए आपको कहा जा रहा है एंजल्स की तरफ से, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ. मतलब आप जिसे चाहते हैं, जो आपको चाहता है, आप दोनों का कनेक्शन बिल्कुल सेफ है. ईश्वर ने संभाल के रखा हुआ है आपके लिए. इसलिए डिफेंसिवनेस होना छोड़ दे, क्योंकि आप बहुत स्पेशल है. इस बात को आपको समझ लेना है. ठीक है गाइज. चलिए अब मैं पेंडुलम रीडिंग भी करने वाली हूँ, यानी आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसका येस एंड नो में मैं यहाँ पर आंसर देखूंगी. तो आपका जो भी क्वेश्चन है पेंडुलम को आप पूछ सकते हैं. येस एंड नो में इसका आंसर हम देखेंगे. सो मैं पेंडुलम को इन्वोक कर रही हूँ. पेंडुलम पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स को डिवाइनली गाइड कीजिए. उनका जो भी क्वेश्चन है उसका येस एंड नो में हमें आंसर चाहिए. ओके, थैंक यू पेंडुलम. थैंक यू पेंडुलम, आई गॉट द आंसर. थैंक यू पेंडुलम. थैंक यू. थैंक यू. तो गाइज आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर है यस. आंसर हाँ आया है, यस आया है. ठीक है. ओके गाइस, तो यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग. उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई हो. एंड अगर पसंद आ जाती हूँ, आप चाहते हैं ये वीडियो दूसरों तक पहुँचे, तो इसको लाइक कर दीजिएगा. उससे कुछ नहीं जाता आपका, लेकिन मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है. इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा. एंड हाँ, मेरे चैनल पर नए हैं, मुझसे बने रहना चाहते हैं, तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि हमारी फैमिली ऐसे ही बड़ी होती रहे. इसी के साथ गाइज मैं दीपिका आज आपसे लेती हूँ अलविदा. उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने जर्नी में आगे बढ़ो, अपने यूनियन की तरफ बढ़ो एंड अपने आप को छोटा ना समझो. ठीक है. चीयर अप गाइज. टेक केयर. लव यू ऑल एंड बाय बाय.